श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। मानस चैनल पर आप सभी भक्तों का, प्रेमियों का स्वागत है। जो मानस चैनल को सुनने वाले हैं उन सभी श्रोताओं को जो है यहाँ स्वागत करते हैं। पिछली चर्चा में राम से और राम के नाम की महत्व के चर्चा सुन रहे थे, जिसमें राम से भी अधिक जो है महत्व भगवान के नाम का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। क्योंकि राम तो एक ही समय में हुए थे, एक जगह हुए थे, लेकिन राम का नाम तो सब जगह है। पिछली चर्चा में आपने सुना था कि नाम की कितनी महिमा है, कि जो है वो भगवान की कितनी महिमा। महाराज समुद्र को पार करने के लिए उनको सेतु बनाना पड़ा राम जी को, बानर भालुओं की सेवा लेनी पड़ी, बड़ी मेहनत की है, तब जाकर के महाराज समुद्र पर सेतु बना। लेकिन भगवान के नाम की महिमा ऐसी है कि जितने भी महाराज भवसागर में, जितने भव के अंदर जितने भी समुद्र हैं, भवसागर जिसको कहते हैं, संसार एक सागर है, इसको भी नाम की महिमा में बताया कि नाम ले तुम सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। वहाँ सज्जनों को विचार करने को कहा जा रहा है। जो सज्जन नहीं, उनके हृदय में तो भगवत लीला रहस्य विचार करने पर भी नहीं आ सकता। लेकिन किंतु सज्जन विचार करें तो जान सकते हैं। भाव यह है कि आप सज्जन हैं, परमार्थ में आपकी रुचि है, अतः आपको विचार करके यह देख लेना चाहिए कि नाम के समान महामहिम और कोई साधन नहीं। अतः खलों की रुचि तो नाम में भले ही न हो, पर आपकी रुचि तो नाम में होनी ही चाहिए। सज्जनों को तो एकमात्र भगवान के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को परिवार सहित रण में मारा, सीता जी सहित अपने नगर में प्रवेश किया, श्री राम राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि श्रेष्ठ वाणी से उनके गुण गाते हैं, पर भगवान के सेवक जो नाम का प्रेम से स्मरण मात्र करते हुए बिना परिश्रम के बड़े भारी बलवान मोह दल को जीत करके प्रेम में मगन होकर के स्वच्छंद अपने सुख से विचरते हैं। नाम के प्रसाद कृपा से उनको स्वप्न में भी शोक नहीं होता। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम सकुल रानो रामन मारा, औसीय सहित निज पुरपग धारा। राजा राम अवध राजधानी, अगावत गुण सुर मुनि बरबानी। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज चौपाइयों का भाव स्पष्ट है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो अपनी सेना से सीता जी के लिए रावण से युद्ध करना पड़ा। रावण को जीतने में उनका बड़े परिश्रम हुआ, कई महीनों तक युद्ध चला, तब कहीं वे सीता सहित अपने स्वर्ग जो महाराज अपने अयोध्यापुरी में आए और राजलक्ष्मी से संयुक्त संपन्न हुए। इतने प्रकार प्रयास के बाद सुखी हुए और उनके सेवक जो हैं महाराज महामहिमा में राम का नाम स्मरण सब प्रेम करके, प्रेम पूर्वक नाम का स्मरण करके बिना परिश्रम ही मोह रूपी रावण को महाराज दल सहित जीत लिया। और जो महाराज विमुक्त होकर के स्वतंत्र स्वराट होकर के स्व आनंद की रूपी पुर में प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आपके नाम के स्नेह में महाराज निजानंद में फंस जाते हैं। जो जीतने की निजानंद की प्राप्ति हुई, जीव महाराज तब सम्राट हो जाता है, जब खुद के आनंद में हो जाता है। तो महाराज यही कह रहे हैं, नाम की विशेषता दिखाने के लिए रावण के साथ कोई विशेषण नहीं दिया और मोह दल के साथ प्रबल विशेषण दिए। ऐसा करके यह भी जनाया कि रावण से तो मोह दल अधिक बलवान है। रावण तो बहुतों से हार चुका था और मोह से महाराज कोई जीता ही नहीं। मोहन कह रहे महाराज
मोहन अंधो किन के ही को जग काम नचावन जे। और मोह क्या है? मोह दस मौल तद्भात अहंकार पाकार जित काम बेसाम हारी। मोह महाराज जो है राजा है, जो रावण है, और उसके सारे राक्षस महाराज उसके सहायक। ये रावण तो हार भी गया, बलि को जीतने गया था पाताल में महाराज, जो है बच्चों ने बांध करके उनको घोड़हार में रख दिया, और स्वयं मोह के बस था। वह मोह रावण है, और मोह की सेना जो काम क्रोध लोभ आदि महाराज प्रबल मोह करे, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल प्रबल मोह की धारी। महाराज रावण का सारा परिवार मेघनाथ कुंभकर्ण आदि है। देव कह रहे महाराज, मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। लोभ यति काये मत्सर महोदर दुष्ट कोप पापिष्ट विबुधांतकारी। द्वेष देव दुर्मुख दंभ खर्य कंपन कपट दर्प मनुजाद मधुसूल पानी। अमित बल परम दुर्जय निशाचर चमू सहित खट वर्ग गोजा दुधानी। महाराज विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं पद में, वह रावण मोह रूपी रावण से कम बली था, और वह अपने को अपनी सेना को लंका राज को बचाने के लिए गढ़ से बाहर निकल करके स्वयं लड़ता था। पर मोह रूपी रावण तो महाराज अपने दल के समेत निरंतर जीव के हृदय रूपी लंका में निर्भय निवास करता है। वह भी नाम के सप्रेम स्मरण करने के से सामने आने की ताव नहीं लाता। लड़ना तो कोसों को दूर महाराज, वह तो नाम के स्मरण मात्र से हृदय रूपी लंका को छोड़ के भाग जाता है। गावत गुण सुर मुनि बरबानी। भाव यह है कि यह जब संकट सह करके साधुओं को सुखी किया भगवान श्री राम ने, तो सुमिरन ने तो सुंदर वाणी शेष गाया। यहाँ सुर मुनि ही को क्यों कहा? क्योंकि सुर रावण के बंदी खाने में छूटे और मुनियों का भय बटा, और सुर मुनि के द्वारा भगवान के नाम का यशगान हुआ। महाराज कहते रिपुरान जीती सुजस सुर गावतो और सीतायनु जो सहित प्रभु आवत। भाविक सुर और मुनि असत्य नहीं बोलते, इसी सुन की वाणी श्रेष्ठ है। तात्पर्य कि जैसा चरित्र हुआ यथार्थ वैसा ही गुण गाते हैं। रामचंद्र जी के गुण श्रेष्ठ हैं, सुर मुनि उन गुणों को गाते हैं, इसी सुन की वाणी को श्रेष्ठ कहा। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक रावण जीवित रहा तब तक श्री राम जी के गुणों को सुरमुन नहीं गाने पाए। महाराज दौड़ पड़ता था, मार देता था, खत्म कर देता था रावण, और उसके मरने के पीछे इनकी प्रतिष्ठा। और जिस समय रण में श्री राम जी का दल विचलित होता था तथा नाग फांस और शक्ति लगने के अवसरों पर सुरमुनि हाहाकार मचाते थे। वे नहीं समझते थे कि ये नर नाट। इसी से जब प्रभु जीते तो परत्व जान करके उनके परत्व का गान करने वाले महाराज बरबानी स्वयं वेद है, उन्होंने रूप धारण करके भगवान का वर्णन किया। कहते राम सकुल रन रावण मारा शीश सहित निज पुर पग धारा। राम सकुल रन रावण मारा। महाराज इसके अंतर्गत बहुत से गुण आते। बर के प्रताप से तैलोक विजयी हो गया रावण, स्वयं तैलोक विजयी, और उसके परिवार में कुंभकर्ण मेघनाथ आदि भी बर पाए हुए अजित महाबली थे। इसके उनसे युद्ध करने में स्थिरता, धैर्य, शौर्य, वीरता, तेज, बल आदि गुण प्रकट हुए, और बाहुबल के कारण यश हुआ। दूसरे लोकपालों को निर्भय किया, पृथ्वी का भार उतारा, और संतों मुनियों को अभय किया भगवान ने। यह कृपा का दया गुण है। तीसरे विभीषण को अचल राज दिया, इसमें अनुकंपा उदारता है। चौथे श्री जानकी सहित अयोध्या में आना और विभव सहित राज सिंहासन पर आसीन होना, ये भाग्यशालीनता का गुण। एक गुण नाम के द्वारा अनंत लोक में प्रसिद्ध हो गए। राम का तो अपना ही ऐसा है
राजा राम अवध राजधानी। महाराज राजा राम, इसमें पूर्व जितने गुण सूक्ष्म से कहे गए हैं वे सब तो हैं, और उनके अंतर्गत सौंदर्य, लावण्य आदि अनेक और भी गुण जिनका बोध केवल नाम से ही नहीं होता, रूप और चरित्र के ध्यान की आवश्यकता होती। और महाराज भगवान के नाम का सुमिरन जो है, सेवक सुमिर तो नाम सपीति, बिन श्रम प्रबल मोहदल जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, मंगल भवन अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्री राम जी के संबंध में रावण आदि का मारना कहा। मारना जो है तमोगुणी क्रिया है, और यहाँ सुमिरत पद से दिया जो सात्विक क्रिया है। राम तो महाराज तमोगुणी क्रिया के द्वारा रावण का वध किए, लेकिन नाम जो है महाराज ये सुमिरत पद दिया कि जो सात्विक क्रिया है, सपीति पद देकर के सूचित किया प्रेम के साथ भगवान का नाम जो स्मरण करते, राम 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 राम। महाराज मोह दल के मारने में क्रोध नहीं करना पड़ता, और रावण तथा उसके कुल में बदरोष करना पड़ा है भगवान नाम को। महाराज राम कृपा कर सोत उठावा। महाराज यहाँ तक कि राम जी का जो मातली नाम का जो है सारथी था वो भी गिर गया, उसको राम जी ने उठाया। क्रुद्ध हुए भारद्वाज वाक में, तब प्रभ कोप तीव्र सलीना, धरते भिन्न तार से कोपित हुए भगवान, यानी क्रोध दिखाना पड़ा। और वहाँ सेवक सेवा अर्थात खोरसोपचार पूजा शालिग्राम जी व शीर्षरूप चित्रादि में अथवा मानसी परिचय करने वाले सभी प्रेम पूर्वक अर्थात इंद्रियों के विषय मन में मिल जाएं, मन चित्त अहंकार रूपी वासना बुद्धि में लीन हो जाए, और बुद्धि शुद्ध अनुकूल होकर के प्रभु के गुणों का स्मरण करती हुए लाखों प्रकार की अभिलाषाएं करती रही। अत्यंत भोगिता बुद्धिरानुकूल्यानिति शालिनी, अपरिपूर्ण रूपाया सा स्यात् पीतनुत्तमः। पीत के 8 अंग हैं महाराज, प्रेम में 8 अंग कहलाते हैं। प्रणय, मैं तुम्हारा हूँ तुम हमारे हुए, प्रणय। आसक्ति, लगन, लाग, अनुराग। चित्त प्रेम रंग में सदा रहे तो उसको रंगा रहे तो उसको अनुराग करते। प्रेम, प्रेम में रोमांच हो जाना, गदगद कंठ हो जाना, ये सदा शरीर पर पूर्ण रहे। वो महाराज जो है नेह, मिलना, बोलना, हंसना, प्रसन्नता, ये प्रीत से शोभा सहित व्यवहार। भाव यह है कि ऐसे जो सेवक हैं वे प्रेम में भरे हुए प्रभु की स्थिरता, शौर्य, वीर आदि उपयुक्त गुणों को स्मरण करते हुए, नाम जपते हुए प्रबल मोहदल को अनायास ही जीत लेते हैं। और महाराज प्रबल कहने का भाव यह है कि विवेक आदि के मान के नहीं है ये, इनके सामने विवेक आदि भाग जाते हैं। जरा काम आ गया तो भाग्यो विवेक सहाय सहित, तो अपने सहायकों के सहित विवेक भाग जाता है। बुद्धि विज्ञान धाम मन करह निमिख में छो। बड़े बड़े विज्ञानी मुनि महाराज इनके मन को भी छोप पैदा कर देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। लेकिन महाराज सेवक सुमिरत नाम सपीति, नाम सप्रेम जपन अनियासा, भगत होय मुद मंगल बासा। सगुण राम और श्री राम नाम की तुलना के इस अंतिम प्रसंग में नाम साधन से एवं आदर्श स्वरूप का वर्णन करके उसका परम फल दिखलाते हैं। जिस उच्च साधन नाम के सप्रेम जंग जो है पढ़ने से यह प्रसंग प्रारंभ हुआ था, उसी में स्थित पर्यवसान भी किया। महाराज जो है इस प्रकार से नाम प्रताप सोच नहीं सपने, फिर स्नेह मगन सुख अपने। स्मरण करते करते नाम के प्रताप से प्रभु के चरणों में प्रीत हुई, जिससे मन स्नेह रंग में रंग गया, लोग वासना छूट गई, मन शुद्ध होकर के राम जी के प्रेम से अपने सुख में मगन हो, अर्थात स्वतंत्र हो गया। इसी से निर्भय विचरते हैं।
राम जी के सेवक वानर, रीछ, राक्षस, विभीषण आदि ब्रह्मानंद में मग्न हो गए थे। प्रभु पद में प्रीत ऐसी थी कि उनको 6 मास बीतने का पता नहीं लगा। 6 महीना बीत गया, अयोध्या में रहते हुए पता नहीं लगा। ब्रह्मानंद मगन कब सब भय पद प्रीत, जात न जाने दिवस दिन, गए मास खट बीत। 6 महीने बीत गए, उनको रात दिन कब बीता कैसे बीता पता नहीं। महाराज बिसरे गृह सपने सुध नहीं, घर भूल गया, परिवार भूल गया, स्वप्न में भी याद नहीं आते। ये जो राम रूप में गुण दिखाया वही गुण नाम के अनंत सेवकों में। भाव्यक नाम का प्रताप रीछ, बानर आदि रूप के प्रताप से निर्भय थे। भगवान ने कहा अब गृह जाओ सखा सब, भजे मोह दिल ने। अब लोग अपने अपने घर जाओ और मेरा दिल नेम के साथ भजन करना। कहने के महाराज आप तो सामने होंगे नहीं तो भजन कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा सदा सर्वगत सर्वहित जान करे हुए, मेरे को सब जगह पहुँचते हुए सबके हित के लिए सारे संसार में व्याप्त मुझे देख करके तुम भजन करो। कह रहे हैं अब गृह जाओ सखा सब, भजेऊ मोहि दिल नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करो निज प्रेम। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, और सुमरे हो मोहि डर पेहू जन काहू। मेरा न सुमिरन करना नाम का, और नाम के प्रताप से सभी नाम जापक सेवक निजानंद में हमेशा मगन रहते। रूप के सेवकों को शत्रु आदि का सोच, घर बार आदि का सोच, अपने शरीर आदि का सोच प्रभु के बल पर नहीं था। और नाम जापक सेवक में कामाद शत्रुओं का घर बार आदि के पालन एवं अपने देह आदि का सोच नाम के प्रताप से नहीं रहता। सोच रहे सपने ध्वनि है कि रामचंद्र जी को राज मिलने पर भी महाराज लवणासुर को मारने के लिए सीता जी के प्रति पूर्ववासियों के संदेह की चिंताएं बनी रहे। पर नाम जापक महाराज जन को स्वप्न में भी चिंता नहीं रहती, जागृति की कौन कहे। कह रहे महाराज तुलसी गरीब की गई बहोरी राम नाम, जाहि जप जी है राम हो को बैठो धूति हो। प्रीति राम नाम सो पतित राम नाम की, प्रसाद राम नाम के पसारी पाए सूती। सप्रेम नाम जप करने वाले को आत्म साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। राज शरण आदि का कोई दायित्व नहीं रहता। मानस का पूरा महाराज प्रसंग आत्मबल का आध्यात्मिक अर्थ भी रखता है। अष्टचक्र 9 द्वारा देवानामपुर अयोध्या, 8 चक्रों 9 द्वारों की अयोध्या नगरी सी मानव देह शरीर है। मोह रावण है, उसका प्रबल दल काम आदि है। मोह दल को जीत करके रावण वध के पश्चात आत्म सुख अयोध्या के सिंहासन पर शांति के साथ प्रतिष्ठा जीव की हो जाती है। प्रेमी सज्जनों आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री